अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मुहावरतन बयान करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि हकीकी मानों में अब जिन बोतल से बाहर आया है। मेरी मुराद ये है कि 21 दारुल हुकूमतों पर तालिबान के कब्ज़े और अब मज़ार शरीफ पर कब्ज़े के बाद तालिबान ने ये साबित कर दिया है कि अब जो काबुल है उनके सामने मिट्टी के एक कले से ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं रही है और वो तेज़ी से काबुल की तरफ बढ़ भी रहे हैं। पहले हम बात करते हैं मज़ार शरीफ की। मज़ार शरीफ वो एरिया है जिस पर तालिबान ने 2001 में अपनी इस्लामी अमारात की हुकूमत के दौरान भी कब्ज़ा हासिल वो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब वो उनकी पेशकदमी जारी है काबुल की तरफ, और काबुल के अंदर अब तक मज़ार शरीफ में अशरफ गनी के कदम जमे होने की एक वजह यही नज़र आती थी कि मज़ार शरीफ अभी तक उसके ज़ेरे कंट्रोल था। अब अशरफ गनी ने अपने तमाम तरह हमातियों को और बचे कुचे जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उनके साथ अब भी मौजूद हैं, हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अफ़गान गनी को खुद अपने वफ़ादारों से भी, अब अहलकारों से भी और बॉडी गार्ड से भी ख़तरा है। इस सूरत हाल के बावजूद अशरफ गनी हुकूमत छोड़ने पर तैयार नहीं है। हालांकि अमेरिकन हुकूमत ने और पेंटागन ने उनको बहुत पहले कह दिया था कि अब आप इक़्तिदार से अलहदा हो जाए, लेकिन अशरफ गनी इक़्तिदार से इस तरह चिमटे हुए हैं कि वो किसी ऐसी गैबी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया कुछ भी समझने से कासिर है कि वो अब उनको कौन इस सूरत हाल में मदद फराहम करेगा। तालिबान की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिकन मीडिया इस सूरत हाल को किस तरह से देख रहा है। अमेरिकन मीडिया ने शदीद तनकीद की है जॉन बाइडन पे और उनको कहा है कि आपकी पॉलिसी जो फौरी तौर पे अमेरिकी फ़ौजों को वहाँ से निकालने की थी वो नाकाम हो चुकी है। उन्होंने एक दलील भी दी है, और वह दलील ये है कि ट्रंप का ये मंसूबा था कि वो फौरी तौर पे उजरत में अपने फ़ौजियों को वहाँ से नहीं बुलवाएगा, बल्कि मरहलावार इनखला होगा और उसके साथ साथ तालिबान के साथ बातचीत भी होती रहेगी। ये पॉलिसी ज़्यादा बेहतर थी, बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, और जो अमेरिकन मीडिया कह रहा है। अमेरिकन मीडिया इसके अलावा ये भी कह रहा है कि ये बताया जाए कि अमरीकी मौजूदा और साबिक़ हुकूमतें जो हैं उनके जहन में क्या था, वो अफ़गानिस्तान में दुनिया के दीगर ममालिक की नेटो के तहत फ़ौजों को लेकर क्या करने गए थे। वो तालिबान को ख़त्म करने गए थे, और उसका जवाब अमेरिकी मीडिया खुद ही दे रहा है, और वो कह रहा है कि तालिबान तो ज़्यादा ताकत के साथ और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ फिर सामने आ गए हैं। अच्छा, अगर ये मकसद नहीं था और उनका मकसद ये था कि वो ये चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ की जाए, तो तामीर नौ आपने क्या की है। अमेरिकन मीडिया ने गज़नी के एयरपोर्ट की ख़ास तौर पर फुटेजेस दिखाई हैं, और उसमें दिखाया है कि किस बुरी तरह से उसके एयरपोर्ट्स को बर्बाद कर दिया गया है। तालिबान ने जिस इलाके में भी कंट्रोल हासिल किया, सबसे पहले उन्होंने उनके एयरपोर्ट्स को बर्बाद किया ताकि वहाँ पर अफ़गान हुकूमत को किसी भी तरह की कुमक ना मिल सके, और ख़ास तौर पे जो इत्तेहादी अमेरिकन फ़ौजें हैं वो दोबारा पे उनके मकबूजा इलाकों पर असरअंदाज ना हो सकें और काबज़ ना हो सकें और वापस ना आ सकें। क्योंकि ये तो ज़ाहिर है कि अमरीकी फ़ौजें हों या इत्तेहादी फ़ौजें हैं, उनकी जो असल क़ुव्वत है वो फ़िज़ाई क़ुव्वत है, और फ़िज़ाई क़ुव्वत को नाकारा बनाने के लिए
तालिबान ने हमेशा कोशिश की है कि वो जिस इलाके पर भी काबिज़ हों वहाँ के एयरपोर्ट्स को बर्बाद कर दें, और ऐसा ही उन्होंने गज़नी में भी किया था। अच्छा, अब सूरत हाल जो है शदीद तनकीद की बात जब हम कर रहे हैं अमेरिकन मीडिया की तरफ से जो बाइडन पर, तो उसमें उन्होंने एक और सवाल भी उठाया है, और वो सवाल बड़ा दिलचस्प है, और वो सवाल है पाकिस्तान के मुतल्लिक। जो बाइडन से उन्होंने पूछा है कि 7 माह हो गए आपको इक़्तिदार में आए हुए, और इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आपकी जान छुड़वा सकता था ज़्यादा आसानी से, और आपको मज़ीद मार पड़ने से बचा सकता था। तालिबान को वो किसी न किसी तरीके से राज़ी कर सकता था, क्योंकि तालिबान माजी में भी और अब भी पाकिस्तान की जो जायज़ बातें होती हैं उनको तस्लीम कर लेता है, और करता भी रहा है। दोहा जो मुज़ाकरात हुए और फिर तालिबान वफूद जो इस्लामाबाद में पिछले दिन हुआ, उसमें भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारे हमसाया मुल्क हैं, बरादर इस्लामी मुल्क हैं, हमारी तरफ से आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन हम गैर मुल्की अफवाज को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और गनी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम आपकी कोई नाजायज़ बात भी इस बार तस्लीम नहीं करेंगे। ये भी कहा तालिबान ने पाकिस्तानी हुकूमत से वाज़ेह तौर पर, जिसके जवाब में इमरान खान ने कहा था कि तालिबान अब अपने आप को फातेह समझ रहे हैं, वो हमारी बात क्यों मानेंगे। तो अमेरिकन मीडिया ने बुरी तरह से रगेदा है जो बाइडन को कि आपने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अभी तक इस सिलसिले में कोई किसी भी किस्म का राब्ता क्यों नहीं किया है। ये तो है सूरत हाल इस वक्त। आपके इल्म में होना चाहिए कि 21 दारुल हुकूमतों पर तालिबान जो है वो अब तक काबिज़ हो चुके हैं, और अब जो आखिरी मजबूत कला है अफ़गानिस्तान में मौजूदा हुकूमत का वो काबुल है, और काबुल की तरफ वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या होने जा रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको आपके इल्म में ये भी है कि नीदरलैंड अपना सफारतखाना बंद करने जा रहा है। इसके अलावा नॉर्वे, डेनमार्क ने अपने सफारतखाने बंद कर दिए हैं। भारत भी दुम दबा के अब तालिबान को कुव्वत में देख के भाग चुका है, और अशरफ गनी की किसी भी किस्म की, जैसे वो पहले हमायत करता था और उसने खुफिया तौर पे काबुल को भारतीय असला भी पहुंचाया था, अब किस तरह की किसी भी कोशिश में भारत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन एक अजीब बात ये हुई है कि अमेरिका ने फिर 3000 फ़ौजी पेंटागन ने जो कल तक पहुंच जाएंगे काबुल के अंदर, उनको भेजा है कि वहाँ से हमारे सफारतकारों को और हमारे हमायतियों को, और शायद कुछ लोगों का जो जहन है जो एक और तरह से भी सोचते हैं, वो कहते हैं कि वो अफ़गानिस्तान के उन गद्दारों को जो उनके हमायती भी हैं उनको वापस लेने के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा बरतानिया जो है वो भी अपने हमायतियों को और अपने सफारतखानों और अपने शहरियों को लेने के लिए उन्होंने भी 1500 के करीब फ़ौजी जो हैं वो भी भेजने का ऐलान कर रखा है, जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे भी। अच्छा, अब बरतानिया की तरफ से एक और बात सामने आई है कि शायद वो इस जंग को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो रीस्टार्ट किस तरीके से करेंगे इस बात को समझना या हज़म करना आसान नहीं है। 20 साल के दौरान वो अब तक अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल अगर नहीं कर पाए हैं, तो अब दोबारा पलट कर जब वो आए हैं तो वो तालिबान का क्या बिगाड़ लेंगे, और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान की तरफ से भी उन्हें किसी भी किस्म की हमायत हासिल नहीं है। तुर्की की बात करें तो तुर्की ने कहा था कि काबुल एयरपोर्ट का वो इंतज़ाम संभाल लेंगे। तालिबान ने साफ़ तौर पे उनको वार्निंग दी थी कि आप भी गैर मुल्की फ़ौज का हिस्सा है, लिहाजा हम आपको भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा आप अपने काम से काम रखें। जिसके बाद अर्दोगान ने कहा कि मैं तालिबान की आला क़यादत से बातचीत करने का ख्वाहिशमंद हूँ। उनके ज़हन में अब क्या प्लान है इसके बारे में जानना भी अभी ज़रूरी है। जो भी इस वक्त सूरत हाल है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसका असर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा बार बार एक ही बात कर रहा है कि हमसाया ममालिक जो हैं वो अपनी सरहदें खुली रखें। अपनी सरहदें वो किस लिए खुली रखें, ताकि महाजरीन उन इलाकों में और अफ़गानिस्तान के शहरी जो हैं वो तालिबान के हमलों से या अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों से या इनकी आपस की जंग की वजह से उनको जानी नुकसान ना पहुँचे। तो पाकिस्तान ने पहले से ही इनकार कर रखा है। तुर्कमानिस्तान में
ताजिकिस्तान में और पाकिस्तान में अफ़गान फ़ौजी जो अब तालिबान के साथ हथियार डालकर उनके साथ शामिल हो रहे हैं, इससे पहले वो क्या करते थे, तालिबान के खौफ से या उनके हमलों से हथियार फेंक कर या अपने हथियार उठाकर इन मुल्कों में दाखिल हो जाते थे। अभी पाकिस्तान ने अफ़गान अफसरों और फ़ौजियों को, पहले 46 थे, उसके बाद 18, उससे पहले भी थे, उनको भी बाहिफाज़त वापस भी किया है। तो इस सूरत हाल में जब फ़ोर्सेस जो हैं, अफ़गान फ़ोर्सेस, वो तालिबान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अमर साले कहाँ गया, पाकिस्तान को गालियाँ देने वाला? दोस्तम को वो लेकर आए थे, रशीद दोस्तम को तुर्की से, गनी, अशरफ गनी, वो कहाँ है, उसका बेटा कहाँ है? अब वो कहाँ वो किसी भी जगह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इसका क्या असर पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूरत हाल ये है कि तालिबान ताकत के ज़ोर के ऊपर काबल पर चढ़ाई करके उस पर कब्ज़ा करें, या अशरफ गनी जो है पेंटागन और अमरीकी हुकूमत की वाज़ेह तौर पर हमायत ख़त्म होने के बाद ख़ुद ही इस्तीफ़े का ऐलान कर दें, या वो मोहम्मद शाह रंगीला जो बर्रे सगीर का आखिरी हुक्मरानों में से एक था, जिस तरह वो सोचा करता था, क्या अशरफ गनी भी अब तक ये सोच रहा है कि दिल्ली हनूज़ दूर अस्त? ऐसा नहीं है, दिल्ली दूर, फ़ौजें चढ़ चुकी हैं, तालिबान ताकत में है, कुव्वत में है। अशरफ गनी ने चूँकि पहले भी ये ऑफ़र की थी कि हम कोलिशन गवर्नमेंट मिलकर बना लेते हैं, जिसका तालिबान इनकार कर चुके हैं। अशरफ गनी को अमरीकी हमायत हासिल नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर अशरफ गनी ने बहुत बुरे बुरे इल्ज़ाम लगाए, और जब उन्होंने ये कहा कि 5 हज़ारों की तादाद में आपने जंगजू भेज दिए तालिबान की मदद के लिए, तो पाकिस्तान ने सबूत भी मांगे थे। और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने अमर साले और अशरफ गनी के इस तरह के घटिया बयानात के बाद ये भी कहा था कि अब मज़ीद हम अफ़गान शहरी महाजरीन की शक्ल में नहीं लेंगे, बल्कि आप इन महाजरीन को भी वापस लेकर जाएं। और एक सवाल